किसान साथियों, आप अपने चुनाव में लगे होंगे। आधे लोग तो चुनाव से उनका मन भंग हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर से पहली बार हुआ डेलीगेट से डायरेक्टर से चेयरमैन नहीं बनता, चेयरमैन से नीचे डेलीगेट बन रहा है, उल्टा हो रहा है। जिनको सरकार ने नॉमिनेट कर दिया हो रहा है। वही आपको देखना जो गन्ना किसान है, जो आज निराश भी होंगे, पर ये देखना कि नहीं, ये भाई आपके लिए लगा है। पिछले मतलब चुनाव के अंदर 2024 में भी कितनी हेयरिंग यहाँ पर हुई, हम आते गए हाईकोर्ट, आज भी हाईकोर्ट से आ रहे हैं। और मेरा मेन लक्ष्य क्या है कि आपको ब्याज मिले, और सरकारों का लक्ष्य यह है कि मिल मालिकों के साथ मिलकर ब्याज को आपको नहीं पहुंचाएं, आप तक नहीं पहुंचाएं, आपको ब्याज नहीं मिलना चाहिए। इसी कड़ी में आपको याद होगा 2014 में जो अभी न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं हिंदुस्तान के, चंद्रचूड़ साहब ने आदेश दिया जिसके तहत 2012-13, 13-14, 14-15 के तहत लगभग 2000 करोड़ आपको मिलना था। पर आज कितने साल हो गए, लगभग 10 साल हो गए, नहीं मिला। उसकी लड़ाई फिर लड़ रहे हैं और मालिक चाहेगा आपको पैसा मिलेगा। बीच में जब इनने कहा, पहले तो पुरानी सरकार ने, अखिलेश की सरकार ने, उनने मना कर दिया, माफ कर दिया कि नहीं, मिल मालिकों के पास पैसा नहीं दे सकते। नतीजा क्या हुआ? ये 2-2, 3-3 साल बाद देना इनने चालू कर दिया। पहले भी देते थे, बाद में भी चालू कर दिया। जब तक इनके ऊपर रोक नहीं लगेगी, जब तक ब्याज का डंडा नहीं होगा, तब तक कुछ काम नहीं चलने वाला नहीं है। तो हमने कहा, इस सरकार ने कहा, कोर्ट ने सरकार से कहा, इस सरकार मतलब योगी जी की सरकार को कहा, तो भूस रेड्डी जो केन कमिश्नर थे, उन्होंने आदेश दे दिया। कल तो आदेश दिया नहीं, कोर्ट ने उसमें कंटेम्प्ट के अंदर हमने बुलाया, अब मानना में उनको डंडा दिया गया। कोर्ट ने कहा हम जेल भेज देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम 7%, 12% देंगे। चलो ठीक है, जो भी दोगे दो तो सही। पहले हमारा कहना यह है कि आप 12 नहीं, आपको 15 देना पड़ेगा, वो अलग बात है, शुरुआत तो हो, श्री गणेश तो हो। उसके बाद इस सरकार को जो हमने कहा, इनने कहा नहीं हम तो देंगे नहीं। जब मैं बीमार था, आपको याद है, तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे करा दिया इन्होंने। इनने कहा नहीं, जो भूस रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई रुक जाए। फिर हमने 23 में जब कहा इनसे कि भैया अब एक काम करो, तुम 3 साल का नहीं दोगे ना, हम तो 30 साल का लेंगे। 30 का बना नहीं, हमने 27 साल का डाल दिया। तो फिर इनने कहा, उसका जवाब में कहा, काउंटर एफिडेविट फाइल किया हमने 2023 के अंदर, 1 साल हो गया उस काउंटर के आए हुए भी। उनने कहा कि नहीं, 2 साल से ऊपर हमारे पास प्रोविजन नहीं है देने का, ना ही हम दे सकते हैं। और हमारे पास कोई ऐसा लिखा पढ़ी में है नहीं, अकाउंट है नहीं हमारे पास कि कितना लेट हुआ, कितना क्या हुआ। सोसाइटी के पास होगा, बोले नहीं है। और ये भी उन्होंने लिख दिया कि भूस रेड्डी ने भी इसको माफ कर दिया। सारे दस्तावेज हमारे पास, हमने कोर्ट में लगा दिए। हमने कहा झूठ बोल रही है सरकार, बाहर कुछ और बोलती है, अंदर कुछ और बोलती है कोर्ट के अंदर। फिर इनका जवाब आ गया कि नहीं, हमसे गलती हो गई, उसने माफ नहीं किया था। अरे माफ नहीं किया, दे दो, वो भी देने की बात नहीं कर रहे अभी। फिर जब इनने कहा कि हमारे पास 2 ही साल के हैं, अब खुशखबरी ये है कि कोर्ट के डंडे के कारण ही ये हो रहा है कि आज इनका एफिडेविट आया है कि 2015-16, 18-19, 19-20, 20-21 के अंदर जो है 2,888 रुपए, 888 करोड़, 2888.68 करोड़ बनता है किसानों का ब्याज। 2000 पहले था, ये अब है, और 27 साल का इनको देना पड़ेगा। आप बेफिक्र रहिए, बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। आज कोर्ट ने इनसे कहा है कि ये 4 साल का आप बता रहे हो, 4 साल का तो दे दो भाई। तो उन्होंने फिर कहा है, सरकार ने कहा है कि जी हमको देखना पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा देखो, अगर इनका तुम्हारे हिसाब से बनता है, इतना बनता है, तो इनकी आरसी काटो, किसानों तक पैसा पहुंचाने की बात करो। हो सकता है कि जो दिवाली आपकी अच्छी मन जाए, ये पैसा आपके घरों में आ जाए, हो सकता है। कोशिश मेरी बरकरार है, आप भी संघर्ष करते रहिए और इकट्ठा मिलके किसान को, गन्ना किसान को जागृत कर लो। अरे गन्ना किसान कितना बड़ा है, अगर 50 लाख परिवार गन्ना सप्लाई करता है सोसाइटी के माध्यम से मिलों को, और 20-25 लाख परिवार देता है कोल्हू क्रशर को, जिनके पास सट्टा नहीं होता। एक परिवार में अगर 5-5 वोट भी हुआ तो 3.5 करोड़ वोट का है। आपकी सरकार बनती है, अरे खुद खड़े हो जाओ। कब तक वीएम सिंह करता रहेगा, पीछे बीमार थे,
तो आपकी दुआ से मैं फिर वापस आ गया। वही संघर्ष कर रहा हूँ एमएसपी का और आपके ब्याज का, यही करता रहूंगा। पर आप कब खड़े हो गए ये भी देखना है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया।